जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, स्वीडन ने तमाम इमिग्रेंट्स को कहा है कि खुदा दा वास्ता जे हमारा मुल्क छोड़ दो। और ख़ास तौर पे ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन है, इसने तो वहाँ पे बहुत बुरे हालात कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है ये, बट द क्वेश्चन इज़ कि ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन पर्टिकुलरली जो सीरिया से हुई है, जो अफ़गानिस्तान से, जो इराक से, अरब वर्ल्ड से, बहुत सारी जगहों से हुई है। उसने वहाँ पे जाके जो मसाइल पैदा किए हैं, जो मसले पैदा किए हैं, आपको पता है कल जर्मनी ने क्या कहा है? जर्मनी ने ये कहा है कि बॉर्डर्स बंद किए जाएँ, बॉर्डर कंट्रोल किया जाए। वो जो हम भी यूरोप जाते हैं, हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है फ्रैंकली स्पीकिंग, वो क्या अट्रैक्ट करती है? कि मैं पेरिस में लैंड करता हूँ एंड द नेक्स्ट डे आई एम और मैं फ्लाइट ले वहाँ से ड्राइव करके मैं ब्रसल पहुँच जाता हूँ। मैं वहाँ से ड्राइव करके आई कैन गेट इंटो हॉलैंड द सेम डे, आई कैन गो टू जर्मनी द सेम डे। हमें ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है। हो सकता है अगर ये बंद कर दें, तो हम भी उस तरह जाना वहाँ पे बंद कर दें। मैं जस्ट अपनी एक थॉट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बट द क्वेश्चन इज़ ये चीज़ें ट्राई लेकिन अब हो ये रहा है कि स्वीडन ने कहा $34,000 ले लो, $34,000 ये पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनता है, तकरीबन इतना वो बनता है, करोड़ रुपया और निकल जाओ यहाँ से। एक वक़्त था कि दुनिया अब हो ये रहा है कि इन तमाम मुल्कों के अंदर अब देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा-सा ये सोसाइटल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। जब माइग्रेशन होती है, तो माइग्रेशन में आप किन लोगों को लेते हैं? जर्मनी भी माइग्रेशन को पसंद करता है, लेकिन सिर्फ़ स्किल्ड लोगों को, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी अब इस नेट पे चले गए हैं। वो कहते हैं क्या करें, किधर जाएँ भाई? क लेबर चाहिए, इंडस्ट्री लगानी है। अब जर्मनी इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़। अगर वहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं जो कि स्किल्ड नहीं हैं, तो वो तो उनके लिए चैलेंज है। अब हुआ ये कि इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जब जंगें हुईं, अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, लोग वहाँ से निकले बड़ी तादाद में और उन्होंने कहा जी हमारे साथ बहुत ज़ुल्म हो रहा है। तो इन मुल्कों के कवानीन ये थे कि हाँ जी, इनके साथ ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इनको ले लें, लेट्स एक्सेप्ट इट। आएँ इनको एक्सेप्ट करें। और हुआ क्या? व्हाट हैपेंड इन फैक्ट, ठीक है? हुआ ये कि जो जो लोग थे, वो वहाँ पे गए, उन्होंने जाके वहाँ पे फिर अपने इस्लाम का नफ़ाज़ किया। अब जो स्वीडन के अंदर भी ऐसे ही हुआ, बाकी मुल्कों के अंदर भी मैं जाके देखता हूँ। ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, मैं इलाकों में जाता हूँ एंड व्हेन आई गो एंड सी एरियाज़ वेयर देयर आर नॉट द लोकल्स, वो इलाके गंदे होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है? वो गंदे होते हैं, डर्टी, अनफॉर्च्यूनेट, दुःख होता है देख के, ठीक है जी। स्कैंडिनेविया आपको पता है ह्यूमैनिटेरियनली बड़े ये लोगों को वेलकम करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है इंटीग्रेट करना। 34,000 लें, 3.5 लाख स्वीडिश क्रोना बनता है और प्लीज़ चले जाएँ। अब स्वीडन के अंदर एंटी इमिग्रेशन जो है वो पार्टियाँ आ रही हैं। सो देयर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट इन स्वीडन। अच्छा बहुत सारे मुल्कों में ये है, ये कवानीन मौजूद हैं, फ्रांस में भी है और मुल्कों में भी है, वहाँ लेकिन थोड़े पैसे हैं, 1000-2000 यूरो ले लें एंड लीव द कंट्री। मैं कल किसी से बात कर रहा था, उसने कहा जी इन्होंने ये 35-34,000 डॉलर भी ले लेना है ना, फिर वापस आ जाना है। ठीक है जी, हमारे लोगों का स्टाइल ये है। खैर एनी हाउ, अब ये पैराडाइम शिफ्ट है माइग्रेशन पॉलिसी के हवाले से, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये जो चीज़ है कि लोग स ये सोसाइटल सिक्योरिटी है, लोग बाहर से आते हैं, वो आके क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो अपना चाहते हैं, उनको रोटी चाहिए होती है, उनको रोटी, पानी, शेल्टर सब मिलता है। जब उनको रोटी, पानी, शेल्टर मिलता है, उनके पाँव लगने शुरू होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपने पीछे से फैमिलीज़ लेके आते हैं। और द क्वेश्चन इज़ कि ये कम्युनिटीज़ आपको ये नहीं सिर्फ़ कहती, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कहते हैं कि आप जो है वो मुसलमान ना रहो। दे डोंट आस्क यू टू बी मुस्लिम, दे डोंट आस्क यू टू लीव योर रिलिजन, बट दे बिलीव दैट यू शुड कोएग्ज़िस्ट विद अस। इसमें टर्की इज़ अ बेस्ट एग्ज़ाम्पल। आप टर्की जाएँ, आपको लगेगा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे एक खातून देखोगे तो जनाब वो बुर्के में होंगी, अपने उसने कवर किया होगा, दूसरा देखा होगा उसने सारे कपड़े उतारे होंगे। मतलब दैट्स हाउ देयर इज़।
مردوں کو دیکھو گے، ایک نے ٹوپی پہنی ہوگی اینڈ دی ادرز لائک دے آر لائک فری اسٹائل. سو کوسچن از کہ یہ جو پرسپیکٹو ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں جا کے، ان کو مجبور کیا ہے، پرٹیکولرلی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ باقی ظاہری بات ہے، میں نے کہا انہوں نے مسلمانوں کا نام نہیں لیا، لیکن وہ باقی بھی کمیونٹیز ویسے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب لوگ انٹیگریٹ نہیں کرتے، لوگ اپنی فیملیز لے کے آتے ہیں، مائیں لے کے آتے ہیں، باپ لے کے آتے ہیں۔ اچھا جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اس ماڈرن سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنا۔ سو یہ کیا ہوتا ہے پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی پیرلل فیفڈمز کریٹ کرتے ہیں، کمیونٹیز کریٹ کرتے ہیں۔ آپ ان علاقوں میں چلے جائیں، میں نے وہ علاقے دیکھے ہیں برسلز میں، میں نے وہ علاقے دیکھے ہیں بیلجیم میں، فرانس میں، یورپ میں نے اسپین میں دیکھے ہیں۔ ٹرسٹ می جہاں پہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آئی واز ان اسپین اینڈ آئی وونٹ نیم the city. I was in Spain about a month ago. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک علاقے میں جانا ہوا تو بڑا گندا تھا۔ تو میں نے جو میرے دوست تھے میں نے کہا پوچھا جی یہ کیا وجہ ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں یورپ بڑا ترقی یافتہ ہے اور بڑا ڈیولپڈ، بڑی صفائی ہے، یہ تو بڑا گندا ہے۔ انہوں نے کہا پائیں اس کو بولتے ہیں چنگڑ ملا۔ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، چنگڑ مینز لائک یہ نہیں ہوتے جو ہماری پاکستانی تو اس کو کہتے ہیں وہ لوگ جو مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ بیدوینس بھی بڑے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے رہتے ہیں اور گندے ہوتے ہیں، اپنا کرتے نہیں، خیال نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو پاکستانی بھی اس نے مجھے کہیں بتائی، اس نے کہا مسلم کمیونٹی سے لوگ جو آتے ہیں وہاں پہ، وہ آ کے کیا کرتے ہیں، وہ وہاں پہ آ کے جب رہتے ہیں تو وہ ان کی بیٹیاں بھی آتی ہیں تو اپنی خواتین کو منع کرتے ہیں آپ نے باہر نہیں جانا، آپ نے باہر نہیں جانا، اور ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں، اور اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کے ساتھ مرد ہونا چاہیے، آپ کا بھائی ساتھ جانا چاہیے۔ گھر میں رہتے ہیں، مجبور کرتے ہیں اس بندے سے شادی کرو۔ I have heard all these news. اور وہ جو اتنا گندے علاقے، اتنا کچھ، میں نے کہا اچھا پھر میں اور بھی ملکوں میں گیا ہوں۔ مطلب I have traveled across Europe، مجھے کافی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے لوگوں کو دیکھ کے، مل کے۔ ٹرسٹ می، یہ واقعی جو ویسٹرن ملک ہیں نا، یہ سچے ہیں۔ انہوں نے آپ کو ویلکم کیا کہ آپ آئیں، انٹیگریٹ ہوں، لینگویج سیکھیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ کام کریں، آپ ہمارا بازو بنیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم آئے ہیں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، انہوں نے کہا ہم اسلام کا نفاذ کریں گے یہاں پہ، ہم بچے زیادہ پیدا کریں گے، جب بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو پھر ہمارے وہ اچھا ابھی تک یہ تو نہیں ہو سکا، لیکن پھر کیا ہوا ہے؟ پھر انہوں نے راستہ جو قانون کا راستہ نہیں اڈاپٹ کیا۔ اگر وہاں پہ کسی بندے نے جو رائٹ وہاں پہ لبرل پارٹیز ہیں، جو فار رائٹ کی پارٹیز ہیں، اگر انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے کچھ کیا ہے تو آپ نے قانون کا راستہ اختیار نہیں کیا، آپ نے راستہ اختیار کیا ہے کس کا؟ جو ہوتا ہے وائلنس کا، جس پہ وہ لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ اب ناروے کہتا ہے جی ہم سے $250 لے لو، فرانس کہہ رہا ہے $2000 لے لو، یو ایس کہہ رہا ہے $1400 لے لو، ڈنمارک کہہ رہا ہے $15,000 لے لو پر پرسن اور چلے جاؤ ہم سے، چلے جاؤ پر پرسن، ٹھیک ہے جی۔ سوری امریکہ کا تو نہیں میں نے پڑھا، لیکن فرانس کا میں نے $250 پڑھا تھا، جرمنی کا $2000 پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں لو اور یہاں سے نکل جاؤ، پھٹ جاؤ۔ اب ان ملکوں نے کیا کیا کہ ایک تو امیگریشن یہ جو ابھی آئی ہے، ایک انہوں نے بڑی کھلی امیگریشن کھلی تھی 70s میں، 90s میں، ٹھیک ہے جی، اور یہ سارے کانفلکٹ ریڈن کنٹری سے آتے ہیں، یوگوسلاویا، سیریا، افغانستان، صومالیہ، ایران، عراق، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ جو میس مائگریشن یورپ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بڑی ہیوی مائگریشن تھی، جو لوگ آئے ہیں سمندروں سے، کشتیوں میں ڈوب گئے، بوٹس کے ذریعے انگلینڈ میں گھس گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ٹھیک ہے جی، سویڈن نے میرا خیال ہے 2015 کے بعد 1.5 لاکھ اسائلم سیکر لیے ہیں۔ یورپین یونین، یار ان کے برے حالات ہیں، ان کو لو پلیز، ان کا خیال کرو۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ رہنا شروع کیا، انہوں نے کہا او مائی گاڈ یہ کیا چیزیں ہیں یار، یہ کون ہے؟ 2015 میں سویڈن نے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اف آئی ایم ناٹ رانگ،
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्वीडन की जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो बंद है। बंद इन द सेंस कि वो वहाँ पे वीज़ा-शीज़े नहीं को देते वहाँ पे। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने पाकिस्तान में वीज़ा लेने हैं वो कीनिया जाएँ। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने जाना था आई थिंक, तो वो मुमकिन नहीं हो सका, किसी कॉन्फ्रेंस पे जाना था, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई न्यू कि इनके तो वीज़ा बंद, सर्विस बंद है। क्यों? कि अगर किसी फार राइट पॉलिटिशियन ने वहाँ पे कोई एक्ट किया है, तो पाकिस्तानियों ने कहा है हम इसका सर तन से जुदा कर देंगे, हम इसका ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने कहा यार खुदा दा नाज है, साडी जान छड्डो, ठीक है ना जी? साडी जान छड्डो और ये चीज़ बंद करो। खुदा का नाम है हमारी ये जान छोड़ें। मतलब ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस अ स्टोरी एंड वो स्टोरी बड़ी क्रिटिकल है, मैं आपको बात बताऊँ बड़ी तकलीफ़देह स्टोरी है। ये कोई इतना आसान काम थोड़ा ही होता है कि आप लोग जो है ना, आपको इतने बड़े पैमाने पे बुलाया गया और जब बुलाया, अब आप वो गए टोर जोई तो। क्यों जाएँ भाई? लेकिन व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग? सो ये जो सोसाइटल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझना पड़ेगा। जब ये आते हैं ये पाकिस्तानी, इंडियंस, बहुत सारे और मुल्कों के लोग आते हैं, बांग्लादेशी और मुल्कों से लोग आते हैं। मैं आपको मुस्लिम इमिग्रेशन के भी मसले बता रहा हूँ, ठीक है? सो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ़ मुसलमान, उन्होंने कहा ऑल इमिग्रेंट्स चले जाओ हमारे पास। लेकिन में अब होता क्या है कि जिन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम की है, अब स्वीडन जो है, ठीक है जी। मेरा ख़्याल है वो पैसे का वो पहले बच्चों को भी पैसे देते हैं। वो कहते हैं यार बड़ी मौज लगी है, बच्चों के भी पैसे मिल रहे हैं, ये भी मिल रहा है यार, ये तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बंदों ने अच्छे-अच्छे 6-6 बच्चे पैदा किए, उनके पैसे आने शुरू कर दिए, खुद को सोशल सिक्योरिटी पे डाल दिया, बच्चों के पैसे भी लिए, अपने यहाँ पैसे भी लिए, ये वेले आके बैठ गए। तो उन्होंने वो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं किया। सो चेक करके ह्यूमन रिसोर्स लेनी चाहिए। चेक करके ह्यूमन रिसोर्स लेनी चाहिए। ऐसे तो नहीं आप ह्यूमन रिसोर्स ले सकते कि जिथे मर्ज़ी दी ह्यूमन रिसोर्स जो मर्ज़ी ह्यूमन रिसोर्स कर लें, ठीक है? सो ये अब ये क्या होगा? अब डेनमार्क जो है, वो भी वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट आपको पता है, बहुत सारी दुनिया के मुल्कों में इस वक़्त इट्स हार्ड टू गेट अ स्वीपिंग मेजॉरिटी। यू नीड टू गेट इंटू कोलिशन गवर्नमेंट, सो आइदर इट इज़ सेंटर राइट। आपको पता है, जर्मनी के अंदर हिटलर की जो पार्टियाँ हैं, वो भी पावर में आ रही हैं, लोकल इलेक्शन में आ गई हैं। तो जर्मन चांसलर ओलाफ जो है वो परेशान है, रोने लग गए हैं, वो कहते हैं यार इनको चुप कराओ, ये क्या कर रहे हैं, इनको नीचे करो। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा फार राइट पार्टी जो थी मरीन ले पेन की फ्रांस के अंदर, वो आ गई। डेनमार्क की आप देखें डेनमार्क के अंदर भी इस वक़्त सेंटर लेफ्ट पार्टी है, ठीक है जी। उनकी पॉलिसीज़ भी हैं। मैं बेल्जियम में था पिछले कुछ वीक्स, तो मैंने वहाँ पे भी ये मैंने नोट किया कि उन्होंने कहा जी द लास्ट टाइम दे ओपन्ड एन इमिग्रेशन वाज़ 2015 और समथिंग लाइक दैट। उससे पहले अगर लोगों को पता है, ठीक है, इमिग्रेशन चल रही है तो चल रही है, ठीक है। सो इमेजिन आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अम, जितने भी मुस्लिम नेबरहुड्स हैं, मैं आपको बात बताऊँ, आप जाके खोल के देख लें, इट्स अ प्रॉब्लम। ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन है, इट्स अ प्रॉब्लम। और लोगों ने मैंने कहा और फिर ये एक और चीज़ भी है, इसको सिर्फ़ इस एंगल से ना देखा जाए। अब इराक के अंदर जंग किसने छेड़ी? ईरान, सोमालिया, अफ़गानिस्तान। सो उस वक़्त जो ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन एंड मसले-मसाइल अफ़गानिस्तान, कोल्ड वॉर, तालिबान ख़त बनाने, ख़त्म करने, ये जो बड़े मुल्कों ने तजर्बे किए हुए हैं, ये उसकी भी एक है। अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान ना बनाए जाते, टू ब्रिंग डाउन द सोवियत यूनियन, देयर वुड नॉट हैव बीन अफ़गान तालिबान, one thing. Secondly, at the end of the day, in 2001, you may not have to counter Taliban or eliminate all these groups. ना करना पड़ता। वो करना पड़ा लोगों को, निकलना पड़ा, फिर अमेरिका ने भी की निक लिए, यूरोप ने भी लिए, सबने लिए। अब उनके हाथ खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं यार खुदा दा ना है साडा कुछ कर लो। सानू किधरे ले जाओ, साडा सानू को बचा लो। ठीक है? सो दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज़ दैट्स अ वेरी, 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 वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इसमें मुसलमान जो हैं उनको थोड़ा-सा दे हैव टू बी अलर्ट, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर वो ऐसे ही करते रहे, जैसे कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, देयर विल बी अ टाइम कि इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा।
इनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, इनको कोई लेने वाला नहीं होगा। अपने मुल्कों में तो पहले ही हालात ख़राब है भाईजान आपके, सच्ची बात जो करनी चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब नहीं है? क्या बाकी मुस्लिम द दुनिया में हालात ख़राब नहीं है? है कि नहीं? डेफ़िनिटली है यार, क्यों नहीं है हालात ख़राब? सो ये चीज़ जो है ना वो है, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है ना मुझे मुझे ये लगता है, ये चीज़ इज़ नॉट गुड। और मैं तो इसमें एक चीज़ देखता हूँ ना कि जब हम देखते हैं कि अब ये लोग जब वापस आएँगे तो फिर क्या करेंगे? और आपको पता है मुस्लिम इमिग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, अरबों ने तो किसी को वेलकम ही नहीं ना किया। अरब ममालिक ने तो किसी को वेलकम ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं ये तो कोई इमिग्रेशन नहीं है, चलो भाग जाओ। 40-40 साल। आई मेट समवन इन कतर फ्यू मंथ्स बैक और उसने कहा मैं कतर के अंदर 1970 का हूँ, कोई 75 का हूँ। मैं कहता मैं पैदा ही कतर हुआ, मेरे पास कार्ड ही कोई नहीं है। कुछ लोगों को उन्होंने पासपोर्ट दिए हुए हैं। वो कहते हैं मेरे पास कार्ड है बस। जब मर्ज़ी इस कार्ड को कैंसल करें आई विल गो बैक स्ट्रेट टू पाकिस्तान। आई ट्रैवल ओनली ऑन जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करता हूँ। मतलब 50 साल एक बंदे ने लिखा दिया उसकी आइडेंटिटी पाकिस्तानी है। 50 इयर्स, 50 इयर्स एंड आइडेंटिटी इज़ स्टिल पाकिस्तानी। ठीक है ना जी। सो मैं तो आई एम शॉक्ड एंड आई एम वेरी परेशान भी हूँ बहुत ज़्यादा। परेशान इसलिए हूँ कि ये लोग अगर वापस आएँगे, तो आके फिर मेस करेंगे, गंद होगा, हालात ख़राब होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। इस पे बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये कोई मज़ाक नहीं है, ये कोई खाला जी का घर नहीं है। ये मैं आपको बड़े वो ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर 1, 2, 4, 6 मुल्क जो हैं वो इसमें सारी पॉलिसी बनाने पड़े। मैंने आई एम राइटिंग अ पेपर ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी, आई विल शेयर विद यू द द डिटेल्स। बाय द वे जब मैं आई एम ट्रैवलिंग स्टिल, मैं पेपर लिख रहा हूँ ह्यूमन सिक्योरिटी पे और इसी के ऊपर मैं आई एम गिविंग अ टॉक बाय द वे, ठीक है? कि ये जो चैलेंज है, द राइजिंग चैलेंज ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ये माइग्रेशन की वजह से आ रहा है। हमारे यहाँ क्या है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अच्छा इसमें भी थोड़ा-सा वेस्टर्न वर्ल्ड के बेकसूर हैं। ये तजर्बे करते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में जादूगरियाँ करते हैं। जब जादूगरियाँ करते हैं तो तजर्बे करते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो इट मेक्स लाइक दिस थिंग ना, मतलब इसको ये बड़ा अफ़सोस होता है इन चीज़ों को देख के मुझे, कि जब तजर्बे करते हैं उन तजर्बों की वजह से फिर उन कम्युनिटीज़ में प्रॉब्लम होते हैं, फिर वो लोग यहाँ आते हैं, जब यहाँ आते हैं तो इनको फिर ये कि ये कहता है साढ़े कोल की हो गया। सो द मुस्लिम इमिग्रेशन इज़ अ चैलेंज एंड अदर इंडियन इमिग्रेंट्स भी तो जा रहे हैं, कभी इंडिया का केस तो मैंने नहीं सुना। इंडिया का केस मैंने नहीं सुना कि कभी किसी ने हमला करता होवे ते पै गया होवे, ओनू पै गया होवे। आगे बड़े आराम से वो यहाँ पे मैं इंडियंस को मिलता हूँ यहाँ पे। आई एम स्टिल इन मैं भी अमेरिका में हूँ एंड इधर विस्कॉन्सिन के अंदर, मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन एंड ट्रस्ट मी मैं रात भी एक डिनर पे था जहाँ पे सारे जो है वो हमारे इंडियन फ्रेंड्स थे। बड़े नॉर्मली वहाँ पे गोरे भी थे, वो बड़े इंटीग्रेट करते हैं खूबसूरती से। बड़ी खूबसूरती से इंटीग्रेट करते हैं वहाँ गोरे, गोरियाँ, इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे और कम्युनिटीज़ के लोग भी थे। मतलब दैट्स हाउ दे आर कंप्लीटली इंटीग्रेट करते हैं वो। आप उनका स्टाइल देखें, आप उनका फूड देखें, चीज़ें देखें, बल्कि वो अपने कल्चर को यहाँ पे लेके आए एंड पॉजिटिवली इंट्रोड्यूसिंग। आई मेट एन इंडियन लास्ट नाइट who donated about $20 million, I think $18 million to University of Wisconsin few years back, ताकि वो वहाँ पे कोई काम-शाम करें यार, कोई पढ़ाई के हवाले से एंड ऑल। कमाल नहीं होगी बात? कमाल नहीं होगी बात? मुझे तो देख के बड़ी हो रहा है। दैट्स हाउ दे इंटीग्रेट। इनकी यूनिवर्सिटियों को फंडिंग की है इन्होंने। मतलब इसमें we can speak a lot, we can speak hours on this, but I think it's an alarming and the Muslim immigrants need to be very careful.
if they have to survive in an honest way, responsible way, peaceful way, and respectfully.